हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ट्विस्ट योर ब्रेन। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और उसका पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट दिख सके और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए सवाल लेकर आ सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो कि था एक एक्सप्रेशन है जो कि है 1 to the power of 2019 प्लस 2 to the power of 2019 प्लस 3 to the power of 2019 टिल कंटिन्यूशन था इसका 2019 to the power of 2019। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन तो बहुत लेंदी है, जिसका पावर है 2019। और क्वेश्चन था कि अगर हम इस टोटल एक्सप्रेशन को 2019 से डिवाइड करें सो व्हाट विल बी इट्स रिमाइंडर क्या होगा, यही सवाल था। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना होगा, जो कि है जो कि है a प्लस बी प्लस सी इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाई d। तो हम इसे a बाई डी प्लस b बाई डी भी लिख सकते हैं प्लस c बाई डी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। देखिए, जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 1 to the power of 2019 कंटिन्यूशन में प्लस टिल 2019 to the power of 2019 डिवाइडेड बाय 2019। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंसेप्ट सीखना होगा, जो कि है हमें इंडिविजुअल इन सब के रिमाइंडर्स निकालने होंगे। तो इंडिविजुअली जैसे हम देख सकते हैं 1 to the power of 2019 इसका रिमाइंडर तो 1 ही होगा। और जब हम इसके आगे जाते हैं जिसका पावर है 2 to the power of 2019, ये तो एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इसको तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो कि है a to the power of n डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू a बाई b। ये पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, बस इनका जो रिमाइंडर है वो इक्वल होगा। और पर इस पर एक कंडीशन भी है, जो इसका n वैल्यू है इट शुड बी ऑड नंबर, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। कहीं कहीं पे वैलिड होगा और कहीं कहीं पे नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसे एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल है, चलिए हम ए को अज्यूम कर लेते हैं 3, बी को अज्यूम कर लेते हैं 2। तो हम लेते हैं 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2। सो 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का हमें रिमाइंडर निकालना है 27/2। तो इसका रिमाइंडर तो हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर जब हम लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा इज़ इक्वल टू 1 ही होगा। रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 1। और जब हम 3/2 लिखेंगे तब भी इसका रिमाइंडर 1 ही होगा। पर यहाँ पे तो 2 था, जो मतलब अगर हम किसी भी नंबर को इसको डिवाइड करते हैं तो या तो इसका रिमाइंडर 0 होगा या तो 1 होगा। तो चलिए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 7 to the power of 3 डिवाइडेड बाई 3। सो 343 डिवाइडेड बाई 3 इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 7 प्लस 3 इसका वैल्यू है 10। तो इसका मतलब है 342 वॉज डिविजिबल बाई 3। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारा इज़ इक्वल टू 1। रिमाइंडर इज़ 1। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन ए क्यूब प्लस बी, जो कि है a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई b। अब हमें ये चेक करना है कि ये a बाई बी के इक्वल है
या फिर नहीं। a बाई बी, यहाँ पे a था हमारा 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 है और यहाँ पे 3 है। तो जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर हमारा होगा 1। तो इससे हमारा ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारा फार्मूला था a टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाई b, उसका रिमाइंडर विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b का रिमाइंडर। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे हम उस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 2019 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2019 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2019 टिल कंटिन्यूएशन 2019 डिवाइडेड बाई 2019। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये डिवीज़न नहीं है, ये रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इन सब केस में रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2018 और प्लस 0, क्योंकि आखिरी में था 2019 जो कि डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें फिर इन सब का सम निकालना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। तो सम को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि है जिसका फॉर्मूला होता है अगर 10 टर्म्स दिए हों और उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हमारा सम हो जाएगा a प्लस n बाई 2 इंटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो उस क्वेश्चन में था 2018 फैक्टोरियल, इसका सम हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एफ टी प्लस एल टी। एफ टी इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड एल टी इज़ इक्वल टू लास्ट टर्म। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि टोटल टर्म्स है 2018, क्योंकि वहाँ पे 0 का कोई वैलिडेशन नहीं था। तो 1009 इंटू 2008 प्लस 1, ये होगा 1009 इंटू 2009। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सम आ जाएगा 1009 इंटू 2009 रिमाइंडर होगा, पर हम जानते हैं कि ऐसा रिमाइंडर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2019 से ये नंबर बहुत बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे 18 होगा, गलती से मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 18 और 90, तो ये नंबर तो टोटली डिविजिबल है, क्योंकि इसका एक फैक्टर है 2019 जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इस टोटल जो क्वेश्चन होगा उसका रिमाइंडर हमारा हो जाएगा इस आखिरी टर्म के रिमाइंडर से, जो कि इसका रिमाइंडर होगा 0। इसका रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0। तो यही था हमारा सल्यूशन इस क्वेश्चन का। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड हो जाता है, और एक बड़ी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू डिडंट like it, then please let me know my mistakes. Thank you and have a nice day.